हेलो गाइस, आज मैं कपल ऑफ कुकूज के चैप्टर 250 एंड 251 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लास्ट चैप्टर के एंड में हमें पता चला था नागी के समर वेकेशन स्टार्ट होने वाले थे और आज हमें पता चलता है कि कल से ही समर वेकेशन स्टार्ट हो रहे हैं और आज सबको उनके ग्रेजुएशन के लिए एक फॉर्म फिल करने के लिए दिया जाता है जिसमें उन्हें अपनी 3 चॉइसेस लिखनी थी कि वो किस कॉलेज में जाना चाहती है या किस लाइन की स्टडी करना चाहते हैं या फिर स्कूल के बाद वो कौन सा काम करना चाहते हैं। और समर वेकेशन के बाद सबको ये फॉर्म फिल करके लाना था। फिर सीन लाइब्रेरी में शिफ्ट होता है। साची नागी और हीरो के रिजल्ट देखकर शॉक में थी क्योंकि नागी शियोन के साथ हैंग आउट कर रहा था और हीरो उन सब के साथ थी। तो इतने नंबर आए कैसे? नागी कहता है लास्ट टाइम में पढ़कर कौन सा तुम तीर मार लोगे, ये तो पूरे साल की मेहनत पे डिपेंड करता है। हीरो भी सेम ही बात कहती है कि रेगुलर स्टडी करना इम्पोर्टेंट है। फिर हीरो नागी से फॉर्म के बारे में पूछती है कि वो क्या फिल करेगा। नागी कहता है मैं तो टॉप कॉलेज से ट्राई करूंगा और फिर नीचे तक जाऊंगा। बेसिकली वो टॉप से ट्राई करेगा, जिसमें उसका एंट्रेंस क्लियर हो जाएगा वो उसमें एडमिशन ले लेगा। फिर वो सेम क्वेश्चन हीरो से पूछता है। वो कहते हैं वो भी सोच ही रही है, उसे समझ नहीं आ रहा है वो एकेडमिक कोर्स चुने या स्पेशलाइज कोर्स। वो बताती है उसकी नजर में 3 कॉलेजेस हैं जो श्राइन में सर्व करते हैं। साची कहती है मेरा भी यहाँ एडमिशन ही हुआ है और तुम कॉलेज की बातें करने लगे। नागी कहता है तुम्हारा दिन भी जल्दी आ जाएगा। फिर साची एरिका के बारे में पूछती है उसका क्या प्लान है। हीरो बताती है उसने एरिका को भी बुलाया था पर घर पे आज स्विमिंग पूल की सफाई करने वाले आ रहे हैं इसीलिए वो चली गई। फिर अगले सीन में नागी घर पहुँचता है और एरिका के शूज देखकर उसे पता चल गया था कि एरिका आ चुकी है। उसे विंडो ओपन दिखती है, वो जाकर देखता है एरिका स्विमिंग पूल में थी और उसे बिकिनी में देखकर वो ब्लश करने लगा था। वो सोचता है ये यहाँ आराम से मजे कर रही है, पता नहीं हाई स्कूल के बाद ये क्या करना चाहती है। और एरिका उसे उसकी फोटो खींचने को कहती है पर नागी मना कर देता है, इससे बढ़िया वो अपना होमवर्क कर लेगा। एरिका कहती है पर कल से तो समर वेकेशन है, पर नागी चला जाता है। वो सोचता है एरिका हमेशा की तरह समर वेकेशन बिताएगी बिना कुछ भी सोचे समझे। तभी वहाँ ड्रिलिंग का बहुत ज्यादा शोर आने लगता है क्योंकि उस एरिया में अंडरग्राउंड पाइप्स डाले जा रहे थे और इतने शोर में नागी के लिए स्टडी करना इम्पॉसिबल था। तो इसीलिए दोनों घूमने निकल जाते हैं। वो टोक्यो सीलैंड पार्क जाते हैं। एरिका वहाँ स्टार फिश को हाथ में भी लेती है और नागी कहता है वेकेशन से पहले एक्वेरियम आना ज्यादा नहीं हो गया है। एरिका कहती है ये साइंस है, बायोलॉजी, तुमने ही तो कहा था तुम्हें स्टडी करनी है। नागी कहता है मुझे बस होमवर्क करना था। फिर वो बहुत सारे फिश टैंक्स देखते हैं और हर किसी में अलग अलग तरह की फिशेस थी और टूना फिश को देखकर एरिका को खाने का मन कर रहा था और नागी नोटिस करता है कि एक टूना उल्टी डायरेक्शन में जा रही थी, बाकी सब तो राइट जा रही थी पर वो वाली लेफ्ट जा रही थी। वो एरिका को दिखाता है और एरिका उससे खुद को रिलेट कर पाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, क्या उसे भी बाकी सबकी तरह कॉलेज जाना चाहिए। उसकी मॉम ने भी उसे यही सजेस्ट किया था और नागी को लग रहा था कि वो हाई स्कूल के आगे के बारे में नहीं सोच रही थी पर वो गलत था। एरिका भी उस फॉर्म को फिल करने के बारे में सोच रही थी। वो कहता है उसे लगता है उसके पास कॉलेज जाने के अलावा भी कुछ इम्पोर्टेंट काम है। ये सुनकर एरिका को अच्छा लगता है। नागी पूछता है क्या कुछ है जो वो करना चाहती हो। एरिका कहती है उसे कुछ मजेदार करना है और इस समर वेकेशन में वो बहुत सारी मजेदार चीजें करने वाली है जिससे वो अपने इंटरेस्ट को फाइंड कर सके और इसमें नागी को उसकी हेल्प करनी होगी। अब अगले दिन उनका समर वेकेशन स्टार्ट होता है और बाहर बहुत ज्यादा गर्मी थी पर एरिका को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनके रूम में एसी लगा हुआ है। वो मजे से आइसक्रीम खाने वाली है और नागी को टेंशन थी कि उसने जो कल एरिका को बोला है कहीं एरिका उसका गलत मतलब निकाल कर अपने डैड के पैसों पे मजे करने वाली ना बन जाए। ये उसे डर लग रहा था। तभी डोरबेल बजती है। नागी चेक करने जाता है, वहाँ आई थी। वो कहती है मुझे यहाँ रहने दो। फिर वो शांति से बताती है आज सुबह उनका एसी खराब हो गया है। नागी उसकी दादी के बारे में पूछता है। आई बताती है वो इस मौके को एक्सक्यूज बनाकर घूमने निकल गई है। वो बताती है उन्होंने दूसरा एसी ऑर्डर कर दिया है पर उसकी इंस्टॉलेशन करने में 1 वीक तक लग जाएगा और तब तक वो होटल में रहने का सोच रही थी पर इससे उसके मैनेजर को भी अपनी फैमिली को छोड़कर उसके साथ जाना पड़ेगा और वो एजेंसी को तकलीफ नहीं देना चाहती इसीलिए वो यहाँ आई है। एरिका पूछती है तुम्हें हमारे साथ यहाँ प्रॉब्लम नहीं होगी। आई कहती है यहाँ की सिक्योरिटी अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एरिका कहती है यहाँ डैड ने सिक्योरिटी बढ़ा भी दी थी और आई रिक्वेस्ट करती है कि उसे 1 वीक के लिए उनके घर में रहने दे। एरिका बड़े आराम से मान जाती है क्योंकि एक तो समर वेकेशन चल रहे थे और वैसे भी वो सब दोस्त थे। हालांकि दोस्त के नाम से वहाँ का एटमॉस्फेयर थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है। फिर एरिका आई को अपने नाइट सूट देती है और नागी को रियलाइज होता है अब वो इस घर में 2 लड़कियों के साथ अकेला रहने वाला है। एक उसकी फियांसे है और एक उसकी चाइल्डहुड क्रश। उसके मन में ख्याल आ रहा था कि वो साथ में नहाने की बात न करे। तभी एरिका और आई नहाने जा रही थी और एरिका नागी से साथ चलने के लिए पूछती है। नागी उस मूवमेंट को इमेजिन करके ब्लश करने लगता है। वो सोचता है आई अडल्ट है और एरिका ठरकी है पर आज उनका पहला दिन है, वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा इसीलिए वो मना कर देता है। हालांकि एरिका ने तो वैसे भी मजाक में ही बोला था। फिर उसके बाद वो सब साथ में गेम खेलते हैं। ये गेम कौन सा है मुझे नहीं पता पर मुझे इतना समझ आ रहा है कि इसमें सबके पास अपनी एक ट्रेन है और उसमें ये जो सबसे डिफरेंट कलर की चीज है ये शो करता है कि उनके बच्चे हैं। आई कहती है ये नागी और मेरा बच्चा है। ये सुनकर एरिका गुस्सा हो जाती है और वैसे भी नागी तो
लास्ट में था, तो ये हो कैसे सकता था? शायद गेम में कोई चीटिंग चल रही थी। तभी वो देखते हैं नागी के तो 2 बच्चे थे और वो दोनों ही उस पर टूट पड़ते हैं। नागी उन्हें समझाता है कि ये बस गेम ही तो है, और अगले ही पल वो दोनों शांति से बैठे हुए दिखते हैं। वो कह रहे थे हम तो बस मजाक कर रहे थे, या हो सकता है शायद वो ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि वो बस मजाक कर रहे थे। फिर रात हो जाती है और मेन मुद्दा तो अब आता है कि कौन कहाँ सोएगा, क्योंकि अब तो उनके पास 2 रूम भी नहीं थे, बस एक ही रूम था। और नागी का तो अपना डॉग वाला बिस्तर रेडी था, तो वो बड़े आराम से अपने डॉग वाले बिस्तर पे जाकर सो जाता है। एरिका कहती है नागी का तो हो रखा है, तो तुम मेरे साथ सो जाना। पर आई कुछ और ही सोच रही थी। वो एरिका से पूछती है उसे इतने बड़े बेड पे सोने में डिस्कम्फर्ट फील नहीं होता? वो बताती है इतने बड़े साइज का बेड कस्टमाइज होता है, 2 बेड्स को मिलाकर एक बनता है। तो वो सिंपली दोनों को अलग अलग कर देती है और वहाँ 2 बेड बन जाते हैं। और नागी और एरिका हैरान हो जाती है। नागी एरिका से पूछते है उसे पता कैसे नहीं चला? एरिका कहती है क्योंकि मैं सो जाती हूँ। और अब आई नागी के साथ सोने के लिए रेडी थी, पर एरिका मना कर देती है। आई कहती है पर मैं गेस्ट हूँ। एरिका कहती है इसीलिए तो साथ सोने नहीं दे सकती। वो दोनों बेड के बीच में उसके लिए जमीन पे बिस्तर बिछा देती है। और नागी ये देखकर हैरान था कि उनके पास एक बिस्तर भी था। एरिका कहती है मुझे लगा तुम्हें डॉग का बिस्तर ज्यादा पसंद आएगा। नागी कहता है चलो तुमने एक्सेप्ट तो किया कि वो डॉग का बिस्तर है। फिर सब लाइट ऑफ करके सो जाती है। और नागी सोच रहा था कल सुबह उसे 3 लोगों का ब्रेकफास्ट बनाना होगा, पर शुक्र है आई की वजह से उसे सोने के लिए बेड मिल गया था। अब वो आराम से कंफर्टेबली सो सकता था। तभी आई उसकी ब्लैंकेट में घुस जाती है। वो कहती है मैं और नहीं रुक सकती, और यहीं पे ये चैप्टर एंड होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और कमेंट कर देना। बाकी आप कमेंट में बता सकते हो आपको सिंगल चैप्टर एवरी वीक चाहिए या फिर 2 वीक में 2 चैप्टर की एक सिंगल वीडियो।